हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं। यहां पर आज हम बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को देखेंगे। बीपीएससी की खास बात यह है कि बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार का जो यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा है, यहाँ की कला, संस्कृति, सभ्यता, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं और पूछा भी जाना चाहिए। अपनी अस्मिता का पहचान होता है इसे, और अपने कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास पर कितना हमें गुरूर है, ये भी गुरूर उजागर करने का काम करता है ये जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। तो ये हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ये डिमांड होती है कि वहाँ के पृष्ठभूमि को आप कितने बेहतर तरीके से जान रहे हैं। अगर आप वहाँ जाकर नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर सर्व करना चाहते हैं, भले ही आप उस क्षेत्र से ना आते हों, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सर्व करने जाएं, अगर आप बिहार आते हैं तो उम्मीद की जाएगी कि आप सासाराम के बारे में जानें, आप भभुआ के बारे में जानें, दरभंगा के बारे में जानें, भागलपुर के इतिहास को जानें, नालंदा के इतिहास को जानें। तभी तो आप यहाँ के लोगों से एसिमिलेट हो पाएंगे, उनके कल्चर को समझ पाएंगे। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस पर विशेष फोकस रहता है। पहला सवाल है, ऑन विच डे या डेट कह लीजिए, डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव इन बिहार ड्यूरिंग NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये हमें समझ आया कि वेल्स जो देश है, कंट्री है, वहाँ का प्रिंस यानी कि राजकुमार बिहार को आता है। तो कब आया था? NCM के दौरान आया था। ये भी खास बात है जो आप याद रख सकते हैं। गांधी जी के द्वारा NCM और उसी के पैरेलल में खिलाफत एजिटेशन चलाया जा रहा था, खिलाफत आंदोलन, और उसका एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बिहार रहा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर 1921 को। ठीक है, चलते हैं, हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है और जो ब्रिटेन के राजा हुए जॉर्ज पंचम, उनके जो पुत्र हैं वो ट्रेवल किए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अक्टूबर 1921 से लेकर मार्च 1922 के बीच में। और पटना जो कि एक ऐतिहासिक शहर रहा था, वहाँ इन्होंने विजिट किया था दिसंबर 22, 1921 को। ठीक है, ट्रेन के रास्ते वो पटना को आते हैं और स्टीमर से जाते हैं नेपाल को। तो ये सब कुछ है उस समय का, थोड़ा जानकारी चाहिए, शाही यात्रा थी। दूसरा सवाल है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन अगस्त 15, 1942। अगस्त 15 जो है हमारे लिए बहुत खास दिन हो जाता है आगे चल के, क्योंकि इसी दिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन उससे पहले 1942 में, यानी आज़ादी के पूरे 5 साल पहले, तो एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी छपरा टाउन हॉल में। तो किसके अध्यक्षता में? भागवती देवी, पार्वती देवी, शांति देवी या शैलभद्र देवी, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये शांति देवी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बीपीएससी और उसका जो सिलेबस है आज़ादी के पहले का भारत, आज़ादी के पहले का बिहार, उसमें खास हेड है महिलाओं का योगदान, स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं का योगदान, सन्यासियों का योगदान, किसानों का मतलब योगदान, या फिर मजदूरों का योगदान, ये सब पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो भी वीरांगनाएं हैं जो बिहार से इत्तेफाक रखती हैं, उनके बारे में थोड़ा तो जानकारी रखना पड़ेगा। तीसरे सवाल पर आते हैं, यहाँ मैच करना है। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनका एक बहुत खास महत्व है हमारे इतिहास में, जैसे कि पटना सेक्रेटेरिएट जो गोलीकांड हुआ था, या पीर अली साहब को जब फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था, या फिर पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, या पटना यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट। ये बैक टू बैक सवाल आते रहते हैं। और अगर थोड़ी सी आपको क्रोनोलॉजी की आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि पीर अली साहब जो है ये 1857 के विद्रोह के समय एक्टिव थे, तो बी के साथ 2 ही होगा। जिसमें बी के साथ 2 नहीं है उसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। पटना सेक्रेटेरिएट जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था? तो ये आप जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हुआ था, यानी ए के साथ 3 होना चाहिए। तो ए के साथ 3 का मैचिंग हो जाएगा, जैसा कि बी के साथ 2 का था। पटना हाई कोर्ट और पटना यूनिवर्सिटी ये कब कब बना है ये बताना है। तो पटना हाई कोर्ट जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट फरवरी 1916 में है। ठीक, पटना हाई कोर्ट फरवरी 1916,
और पटना यूनिवर्सिटी कब हो गया, तो ये अक्टूबर 1917 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मैचिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। इसके आधार पर पहला स्टेटमेंट है कि द फार्मर्स मूवमेंट इन मुंगेर इन 1922 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। बिल्कुल सही बात है। और जो 63rd और 64th बीपीएससी एग्जाम्स हुए थे उस समय किसान आंदोलन पर बैक टू बैक सवाल पूछे गए थे और उसमें इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स को भी पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ध्रुव दल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कटिहार अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बाय द यूथ्स, कि यूथों के द्वारा यानी युवाओं के द्वारा कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के खिलाफ में। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। तीसरा कि जो द्वितीय इंडिविजुअल सत्याग्रह था बिहार में, सत्याग्रही थे वो थे अनुग्रह बाबू। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। पहले सत्याग्रही कृष्ण बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे अनुग्रह बाबू। तो दिए गए तीनों स्टेटमेंट जब बिल्कुल सही हैं तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा ये ध्रुव की जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े फिगर हैं इनके बारे में। अब जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं तो इनका जिक्र आना बहुत ज़रूरी है। बात है 13 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। कटिहार का मतलब प्लेस है, लोकेशन। जो रिवोल्यूशनरीज हैं वहाँ लीडरशिप अंडर ध्रुव कुंडू होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग। कहाँ पर? तो पुलिस स्टेशन कटिहार में। ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं जिसमें कि ध्रुव कुंडू जो हैं उनको गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आपको बताना है कि पॉलिटिक्स विक्टिम डे बिहार में कब सेलिब्रेट किया गया। राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1928, 29, 30, 31। तो ये कब? तो ऑप्शन नंबर बी 1929 में 10 अगस्त को। ठीक है, किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र आता है तो इनकी क्या जर्नी है। जब हम संविधान लिख रहे थे तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था ये बताना। इनका गांव कहाँ है? जीरादेई है या सिताब दियारा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकसभा फ्रॉम बिहार। तो बिहार से टोटल कितने सीट हैं लोकसभा में? तो टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें और राज्यसभा में टोटल 16 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें हैं। वो सीटें कहाँ कहाँ से हैं? तो एक कटिहार का जो मनिहारी क्षेत्र है और बांका का जो कटोरिया का क्षेत्र है। इसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट के लिए क्षेत्र है वो जमुई, गया, सारण, समस्तीपुर, हाजीपुर और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से एकक है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि 2 सीटें जो है वो रिजर्व्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वो तो बहुत भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी नॉन ऑप्शनल वालों के लिए भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि नॉर्थ बिहार जो है कोपेन ने इसे अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में किस तरीके से जगह दिया है। तो देखिए बिहार का जो क्षेत्र है वो सब ट्रॉपिकल मॉनसून, माइल्ड और ड्राई विंटर और हॉट समर वाला क्षेत्र है। कोपेन क्लासिफिकेशन जो है इसी के अंतर्गत बिहार के क्षेत्र को CWG के अंतर्गत उनके द्वारा बताया गया था। यह मैंने डायरेक्ट आंसर वाला कॉलम दिखा दिया था क्योंकि ये आप याद कर लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए। कुछ चीज़ों को मैं कहता हूँ कि याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम टू वैल्यू रेशियो बहुत ज़्यादा बुरा रहने वाला है अगर आप पूरे कंसेप्ट को समझने लगेंगे। ठीक है, विच डिवीजन इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द टोटल 9 डिवीजन्स ऑफ बिहार। तो ये आप जान गए कि बिहार जो है 9 कमिश्नरी या 9 मंडलों में बटा हुआ है, जैसे सारण, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, पटना डिवीजन हो गया, मगध का डिवीजन हो गया, इस तरीके से तिरहुत का डिवीजन। तो इसमें सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? तो सबसे छोटा डिवीजन भागलपुर है। इसमें मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भागलपुर और बांका।
एक बार मैं ये पूरी डिस्ट्रिक्ट्स की डिवीज़न लिस्ट दिखा दूं तो पटना डिवीज़न, सारण डिवीज़न, तिरहुत, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ रहे हैं ये भी देख लीजिए। और यहाँ पर भागलपुर, जिसका मुख्यालय जो है वो भागलपुर है, और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे छोटा पूछा गया था यही है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। हु वॉज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। तो इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीएम। देखिए, जब देश रीऑर्गेनाइज हुआ, यहाँ पर स्टेट्स बनाए गए, इससे पहले तो ये सब इंडिविजुअल एक तरीके से रियासतें थी, अपने आप में ये नेशनल मतलब नेशन स्टेट्स थे। और वहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट था वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाब दीजिए। जब वो हट जाते हैं, बाद में श्री कृष्ण सिंह की लीडरशिप में सरकार बनती है, और स्पीकर कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राम दयालु सिंह जो हैं, श्री राम दयालु सिंह, ये स्पीकर थे। ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर पहले बने थे अब्दुल बारी सिंह, और पहले डेप्यूटी स्पीकर बने थे अब्दुल बारी जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। देखने में लंबा लग रहा है सवाल, लेकिन मजेदार है। बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है। कि 2011 के सर्वे के हिसाब से महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो मात्र 51.5% है। क्या ये सही है? हाँ, सही है। 2011 सर्वे के हिसाब से वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था बिहार में। क्या ये बात सही है? तो हाँ। तीसरा है कि 2011 के सर्वे के हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, अगर कहें तो शेखपुरा में ये हाईएस्ट है। क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये जो है शेखपुरा नहीं बल्कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट था, शिवहर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट है कि सेंसस के हिसाब से जो हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया वो मधेपुरा में किया गया था। क्या ये बात सही है? जी हाँ, सही है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो सर्वे वगैरह से सवाल आते हैं। अभी हमारे पास नया सर्वे का फिगर नहीं है, तो पुराने वाले से ही सवाल बनेंगे। और इन चीज़ों को थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे लिटरेसी रेट ओवरऑल 61.8 है, मेल के लिए 72.2, वीमेन के लिए 51.5 है, और लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया गोपालगंज में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं कि साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये बिहार है तो बिहार इस तरीके से कहीं है, और यहाँ साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गया, नवादा, औरंगाबाद या कैमूर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गया। एक बार को आप मैप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे ये गया डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर झारखंड का हजारीबाग का क्षेत्र है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना हुई थी 1931 में। बीपीएससी न जाने सोशलिस्ट पार्टी से कितने बार सवाल पूछ चुकी है। लेफ्ट विंग की पार्टी थी, और ये जो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं ना, गंगा शरण सिन्हा जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, फूलन प्रसाद वर्मा, सारे के सारे लोगों का इत्तेफाक था 1931 के बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन एट पटना इन 1913। तो ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह काम कर रहे थे। इंडिविजुअल रिवोल्यूशनरीज का उस समय रोल बहुत ज़्यादा था, और यूथ्स वगैरह इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर बीएन कॉलेज के कैंपस में अनुशीलन समिति जो है उसकी नींव रख दी जाती है सचिंद्र नाथ सान्याल साहब के द्वारा। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए, बंकिम चंद्र मित्र जो है बीएन कॉलेज के, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बिहार के लिए। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लंबा दिख रहा है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो मदरलैंड न्यूज़पेपर है ये मजरुल हक साहब के द्वारा शुरू किया गया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। WC आर्चर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बिहार में।
तो ये देखिए, अब ये कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, ये बिहार, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दीजिए, ये पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात हो रही है जिसके द्वारा गोलीकांड कराया गया था। क्या ये बात सही है? हाँ। तीसरा है कि बालदेव शाहनी ने रिजाइन कर दिया था एडवोकेट जनरल के पोस्ट से क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, दिए गए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होता है। लेकिन फिर अगर आप कहें कि नहीं ये 2 नंबर क्लियर नहीं है तो 1 and 3 वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि चूंकि मैंने क्वेश्चन को सेट किया है, इस अभी क्या है कि आपको डिमांड समझना है, आप चीज़ों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी से जाने, याद रखें, ये ज़्यादा जरूरी है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं कि उदंतपुरी जो विहार है, विहार शरीफ में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाल किंग, गोपाल के द्वारा, या धर्मपाल, या देवपाल, या महिपाल? तो उदंतपुरी जो है ये पाल डायनेस्टी का बनाया हुआ यूनिवर्सिटी है और इसकी नींव रखी गई थी गोपाल के द्वारा। क्या आप बता सकते हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? मैं जवाब चाहूँगा आपसे कमेंट सेक्शन में। ये भी जान गए कि उदंतपुरी विहार जो है वो बिहार शरीफ में है। क्वेश्चन नंबर 16 कि अ फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दरभंगा वेयर बिल्ट बाई, किसके द्वारा बनाया गया था? कि एक किला बनाया गया और एक जमा मस्जिद बनाया गया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, जिसको कई बार पगला बादशाह भी कहा जाता है, दिल्ली के तख्त पर बैठे थे ये, और इन अपने कुछ पॉलिसीज के वजह से जाने जाते हैं, जैसे कि टोकन करेंसी, कैपिटल को ट्रांसफ़र करना, हस्तांतरित करना, और बिहार तक यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी का रूल था और यहाँ पर उस समय एक जमा मस्जिद और एक किला का निर्माण किया गया दरभंगा में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार लिव्स इन सिटीज, शहरी आबादी बिहार की कितनी है? ठीक है, तो ये न्यूज नहीं, न्यू ही मान लीजिए। पहले जो शहरी आबादी थी बिहार की वो करीब 11% थी, जो कि बढ़ के अब कितनी हो गई है? अब 15.28% हो गई है। तो ये नया आंकड़ा है, वैसे दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी सवाल में सर्वे का मतलब कह लें कि दिया जाए ब्यौरा कि सर्वे के हिसाब से, तो 11.3% आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बरेला सलीम अली जुबा शाहनी, ये एक पक्षी विहार है जो कि बिहार में लोकेटेड है, बरेला झील के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ के 2 अंचलों में पड़ता है, पातेपुर और दूसरा है जंदाहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एरिया में है, पातेपुर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है अगर एक कहा जाए तो, और बहुत सारे यहाँ पर बायोलॉजिकल क्रिएचर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गोरखनाथ टेम्पल, ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया या गया? तो ये कटिहार में लोकेटेड है गोरखनाथ टेम्पल। ओके, तो ऐसे मंदिरों वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। और आज का आखिरी सवाल, बिहपुर सत्याग्रह का इत्तेफाक बिहार के किस जिले से है? कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया या फिर दरभंगा? तो बिहपुर एक अंचल भी है भागलपुर के अंतर्गत, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। तो देख लीजिए, बिहपुर जो है एक छोटा सा क्षेत्र है भागलपुर में, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो यहाँ पर पीजेंट्स ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, तो बिहपुर सत्याग्रह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसी समय किया गया था। इस तरीके से टोटल हमने बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चंस को देखा। फिर हम आगे मिलेंगे और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।